इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब ये कथा सुनने की श्रद्धा से आ गई। आदरुवती की वाम भाग आसन हरि। वही प्रश्न जो याज्ञवल्क्य जी महाराज से ऋषिवर भरद्वाज जी ने किए थे वही मां ने कर दिया। हो कि शरणासी कुछ प्रश्न करूं परमार्थवादी मुनि का मनन करते हैं, साधु का भजन करते हैं। सरस्वती शेष नारायण जिनका अनेक भाव से गान करते हैं, वेद भगवान नेत नेत करके रुक जाते हैं। आप जिनके नाम का दिन रात राम 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 जप करते हैं, ये राम जी कौन है? प्रश्न सरल है, सहज है। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है ये मां जानना चाहती है। प्रश्न के दो खंड हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में तो मां ने लीला कथा पूछी और उत्तरार्ध में मैया ने ये पूछ दिया जो मैंने पूछा वो भी, जो नहीं पूछा वो भी सुना दीजिए। पिछले जन्म वाला विमोह नहीं, मुझे मेरी राम कथा में रुचि है। भगवान शिव के हृदय में सब रामचरित हर ही रामचरित सब नेत्र सजल हो गए, रोमावली खड़ी हो गई। और अब मेरे बाबा दो घड़ी मगन ध्यान रसदंड जुग पुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश हर्षित बरने। मंगलाचरण हुआ। बंदम बाल रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुना। मंगल भवन अमंगल हारी सुदशरथ अजीर बिहारी। बाल रूप अपने भगवान का मैं स्मरण करता हूँ। द्रवित हूँ प्रभु कौन? जो चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ जी के आंगन में विचरण करते हैं वो द्रवित हों। इष्टदेव श्री रघुनाथ जी को बाबा ने प्रणाम किया और मुख खोलते ही यजमान की प्रशंसा की। कथा सुने उसका धन्यवाद सब जगह है। जो कथा सुने उसका धन्यवाद। मेरे बाबा ने कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को राजपुत्री आप धन्य हैं, धन्य। क्यों? देखिए कहीं भी वक्ता को धन्य नहीं कहा गया है, श्रोता को धन्य कहा है।
और जहाँ श्रोता वक्ता उभय कहा गया है, वहाँ भी श्रोता पहले और वक्ता बाद में ज्ञान निधि है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता तब वक्ता ज्ञान निधि। कथा राम के आप धन्य हैं। कितनी धन्यता है। राम जी की कथा तीर्थ श्रेष्ठ नीम सार नैमी सारण्य में कथा, श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरण में कथा, गोमती मैया के तट पर कथा, 4-5 दिन तो सहज कथा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में पितृ पक्ष में भगवान की कथा। क्या पुण्य है, अपना अपना सौभाग्य है। बाबा ने प्रारंभ करते ही कहा, देवी सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। निर्गुण सगुण एक है देवी, कोई अलग नहीं। कैसे? जैसे जल हिम उपल बिलग नहीं, जो गुण रहित सगुन सोई। कैसे? जल हिम उपल बिलग नहीं, जो गुण रहित है वही गुण सहित हो जाता है। जैसे जल और बर्फ, कितना सरल समझाया हो। अरे बर्फ बाबा के लिए बर्फ पानी है, और छोटे से बच्चे पोते नाती के लिए नतनी के लिए बर्फ गर्म है। क्यों? बच्चे कहते हैं देखिए इसमें कैसा भाप निकल रहा है, गरम है। और बाबा जी कहते हैं नहीं गरम नहीं, ये ठंडा है, जुकाम होगा, खांसी हो जाएगी, तबीयत बिगड़ेगी। अरे नहीं गरम है, फूक खाना पड़ता है। यही स्थिति है साहब निर्गुण और सगुण की। वस्तुतः निर्गुण ही सगुण है, सगुण ही निर्गुण है, दोनों एक है, अलग नहीं। अरे हम तो क्या बताएं साहब, मंदिर में लोगों को भगवान का दर्शन नहीं होता। एक बहुत अद्भुत महापुरुष हुए, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। प्रातस्मणि पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज, उन्होंने कहा कि देखो, दुकान पर बैठकर तुमको भगवान का स्मरण आ रहा है तो तुम भक्त हो और पुजारी हो, और मंदिर में बैठकर तुम दुकान चला रहे हो तो तुम पुजारी नहीं, तुम व्यापारी हो। देखो कि कहाँ खड़े हो। दुकान पर बैठकर तुलाधार वैश्य की तरह आप आनंद में भगवान के स्मरण में जो आता है उसमें भगवत तत्व का दर्शन करते हुए व्यापार कर रहे हो तो आप पुजारी हो, और मंदिर बनाकर तुम वहां भी दुकानदारी चला रहे हो तो तुम दुकानदार हो। कोई तुम्हें संभाल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे मन बुद्धि चित्त की गति एक समय बराबर रहती। कौन करेगा? हमको हमारे बारे में सोचना होगा। हम कहाँ खड़े, हम हमारे लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे। हमको सोचना होगा, हम भगत हैं कि दुकानदार हैं। हमको हमारे बारे में सोचना है, हमको हमारा स्मरण रखना है, पंचायत का नहीं। पंचायत का अपना व्यवहार है। बाबा देवी, भगवान के वास्तविक स्वरूप को आज तक कोई जान नहीं पाया। सबने कयास माने अंदाज लगाया है। क्या? मति हनुमान निगम यस क्या गावा बिन पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित
सकल रस भोगी बिनु पानी भगता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह ग्रान बिनु बास असेखा असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जा सुधाई नहीं करनी असी सब भांति अलौकिक करनी अलौकिक महिमा जा सुधाई नहीं करनी देहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल्यपति भगवान काशी मरत जंतु अवलोकी जा सुनाम बल करहु बिसोकी राम सो परमात्मा भवानी तहाँ ब्रह्म अति अभिहित तव पानी। राम जी परमात्मा है भगवती, वहां भ्रम रखने नहीं। शून्य शिव के भ्रम भंजन बचना मिट गए सब उतरक के रचना भई रघुपति पद प्रीति प्रति सकल असंभाव दारुण असंभावना भीति। सबकी बात का असर नहीं होता, जो रहकर कहता है उसी की बात का असर होता है। आपने सुना होगा, हम जो न करें आचरण में दृढ़ हो जाएं, उसी को दूसरे पर कहेंगे तो असर होगा। नहीं तो आन के पांडे जी दीन दें, अपने घमावन करें, नहीं होगा। जो हम रहकर कहेंगे उसी का परिवार में, समाज में, श्रोता में असर होगा। हमको खुदे नहीं समझ में आ रहा, हम उपदेशक हैं तो असर नहीं होगा। उपदेश सुनकर ताली बजेगी। आजकल कथाओं में ताली बहुत बजती है। ताली बजना एक परंपरा, न जाने कहाँ से ये परंपरा शुरू हो गई। श्रोता को जो अच्छा लगता है उसमें वो ताली बजा लेता है। घंटे भर बाद पूछो आपने 3 ताली बजाई थी, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, बगल वाले ने बजाई तो हमने भी बजा दी। लो, एक कथा मुझे स्मरण आती है। एक श्रीमान जी की पत्नी अपने पति से बहुत आग्रह की कि सब कथा में जा रहे हैं। बगल वाली सहेलियाँ कहती हैं आपका देवता नहीं जाता, एक दिन आप भी चले जाते। बोले देखो मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक खतरा है। कथा में बीच बीच में हंसना पड़ता है, बीच बीच में रोना पड़ता है, और मेरे से सब होता नहीं है साहब, कभी हंसना कभी रोना। तो बोली इसमें कौन सी घटना है? बगल में कोई हंसेगा तो आप भी हंस दीजिएगा, और बगल में कोई रोएगा तब। बोली उसकी दवा मैं दे देती हूँ। माई ने रुमाल में कुछ रख करके और उनको पकड़ा दिया। कहा जब हंसेंगे तो हंस दीजिएगा, और जब कोई रोएगा तो आप इसको ऐसे ऐसे 2 बार लगाएंगे तो आप रोने लगेंगे। भैया नारायण। पत्री ने बना दिया, पोटली लेके गए साहब। श्रोता के मन को हल्का करने के लिए वक्ता को थोड़ा कुछ हंसने की बात कहनी पड़ती है। 3 घंटा 4 घंटा बैठना है, थोड़ा हल्के हो जाएं, फिर कोई बात कही जाए। हंसी की बात आई, हंस दिए, बगल वाला हंसा, ये भी हंस दिए। अब जब करुणा की बात आई तो वो रोने लगे, महाराज भी रोने लगे, वो भी रोने लगे। उन्होंने निकाली पोटली और 2 बार लगाया, आंसू निकलने लगा। अब बात जब आगे बढ़ी तो थोड़ी हंसी की बात पुनः आई, लेकिन इधर तो आंसू ही निकलते रहे, बंद न हो। तो बगल वाले भाई ने कहा भैया प्रसंग दूसरा चल रहा है, लेकिन आपका प्रसंग दूसरा चल रहा है। बोले भैया ये भगवान के प्रति मेरा प्रेम है, बंद नहीं हो रहा है। बोले लेकिन प्रेम तो सबका है, आपका कौन प्रेम है? बोले इनका अपना प्रेम है, मेरा मिर्च यौना प्रेम है। पत्नी ने इसमें मिर्चा रख दिया था, और मिर्चा भैया लग भर गया। तो कहने का भाव ये है
कि इससे भाव नहीं बनता। भाव अंदर से मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनी नयन बह नीरा। यही यथार्थ है राम सो परमात्मा भवानी। आप विश्वास रखो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।